डियर स्टूडेंट, क्लास 11th इंग्लिश मीडियम में अपना चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था, जिसमें अपन ने स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट और उसके एग्जांपल्स अपन ने पढ़ ली। और वर्क एनर्जी एंड पावर के सेकंड पार्ट में न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एंड वर्क पर अपन कुछ पढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, इफ ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप then determine the value of a vector dot b vector. Okay, answer, we know that a vector dot b vector equal to ax bx plus ay by plus az bz. ओके, ए एक्स आई कैप का मल्टीप्लायर है, तो ए एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई 3। ए वाई जे कैप का मल्टीप्लायर है, तो ए वाई इक्वल टू 2। ए जेड के कैप का मल्टीप्लायर है, तो ए वेक्टर में के कैप का मल्टीप्लायर क्या है 4। सिंस बी एक्स बी वेक्टर में आई कैप का मल्टीप्लायर है, आई कैप का मल्टीप्लायर बी वेक्टर में 1। बी वाई जे कैप का मल्टीप्लायर है यहाँ 2, और बी जेड के कैप का मल्टीप्लायर है यहाँ -3। ओके, put the value ax bx ay by az bz in given formula. A vector dot b vector equal to ax की वैल्यू 3 into 1 प्लस ay की वैल्यू 2, by की वैल्यू भी 2 प्लस az की वैल्यू 4, bz की वैल्यू -3। तो a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 3 into 1 3 प्लस 4 -12 है। 3 प्लस 4 7 7 -12 है इक्वल टू -5। इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकंड क्वेश्चन। इफ a vector equal to 2i cap plus j cap plus 4k cap and b vector equal to 3i cap plus x j cap और -2k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन डिटरमाइन value of x if a vector and b vector are perpendicular to each other, then scalar product of dot product of a vector and b vector is 0. If a vector perpendicular b vector, then a vector dot b vector इक्वल टू 0 और
ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इक्वल टू 0। ए एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी है 2, तो ए एक्स आई कैप का मल्टीप्लायर हो गया 2, ए वाई ए वेक्टर में जे कैप का मल्टीप्लायर हो गया 1, ए जेड ए वेक्टर में के कैप का मल्टीप्लायर हो गया 4, बी एक्स हो गया 3, बी वाई बी वेक्टर में जे कैप का मल्टीप्लायर हो गया x, और बी जेड बी वेक्टर में के कैप का मल्टीप्लायर है -2, के कैप का मल्टीप्लायर -2 है। अब ये वैल्यू यहां अपन पुट करें, ए एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 2, ए वाई की बी एक्स की वैल्यू कितनी 3, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू एक्स, ए वाई की वैल्यू 1, बी वाई की वैल्यू एक्स प्लस ए जेड की वैल्यू 4 -2 इक्वल टू 0 आ गया। 6 प्लस एक्स -8 इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। x की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। टॉपिक वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। W इक्वल टू वर्क स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and displacement gives work, and F vector dot B D vector equal to F D cos theta. Okay, special cases. Special cases. Nature of work. Nature of work. फर्स्ट नेचर ऑफ वर्क में पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क इफ एंगल बिटवीन फोर्स F वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट D वेक्टर इज 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन 90। एंगल थीटा की वैल्यू 0 के इक्वल या उससे बड़ी हो और 90 से लेस देन हो, छोटी हो, तो उस केस में कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कोस थीटा विल बी पॉजिटिव। कोस थीटा पॉजिटिव हो गया। W इक्वल टू एफ डी कोस थीटा और वर्क क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। इन केस इफ थीटा इक्वल टू 0
तो cos थीटा इक्वल टू cos 0 इक्वल टू 1, cos 0 इक्वल टू 1. We know that maximum value of cos theta is 1, then W equal to एफ डी cos थीटा इक्वल टू एफ डी. ये क्या आ गया? मैक्सिमम वर्क आ गया. क्या आ गया? मैक्सिमम वर्क हो गया. ठीक है. एग्जाम्पल, पॉजिटिव वर्क का एग्जाम्पल. व्हेन ए पर्सन लिफ्ट्स ए बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड, व्हेन ए पर्सन लिफ्ट्स ए बॉडी from the ground vertically upward, then work done by the lifting force is positive. Work done by the lifting force is positive. देखें, ये फोर्स अप्लाइड बाय मैन, एफ मैन, ये फोर्स की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी वर्टिकली अपवर्ड. दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई. इट मीन्स थीटा की वैल्यू 0 या उससे कुछ अधिक हो गई. इस केस में वर्क डन है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा. सेकंड, 0 वर्क अंडर 3 कंडीशन देयर विल बी वर्क इज 0. फर्स्ट कंडीशन क्या है? ए, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इफ फोर्स एफ वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर आर perpendicular to each other, F vector perpendicular D vector, theta equal to 90, cos theta equal to cos 90 equal to 0, then W equal to F D cos theta equal to 0. In case if F vector, force displacement, force F vector and displacement D vector are perpendicular to each other, then theta equal to 90, cos theta equal to 0 and work done is 0. Okay. Example, first example क्या है इसमें? When a coolie travels on horizontal platform, when a coolie travels on a horizontal platform, तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी. with a load on his head, with a load on his head, then work done by the coolie against gravity is 0, theta equal to 90. ये एफ सी हो गया. ओके. नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्किल, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्किल, ये सर्किल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया. देन वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स इज 0. द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स एफ सी is radially inward, radially inward, रेडियस के अकॉर्डिंग होगी टूवर्ड्स द सेंटर. ये डायरेक्शन डायग्राम इश्यू है. और डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी वी वेक्टर अलोंग टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ सर्किल. जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा. और यहां थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 90 हो गई. देन वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स इज 0. ओके. देख सकते हैं आप
यहां पर W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा और एफ डी थीटा की वैल्यू क्या हो गई 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी 0। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स इज ऑलवेज 0। इसका ये सेकंड एग्जांपल हो गया। सेकंड केस, ए केस तो 0 वर्क का ही हो गया। बी केस में इफ देर इज नो डिस्प्लेसमेंट, इफ देर इज नो डिस्प्लेसमेंट, इफ there is no displacement, there is no displacement, it means D equal to क्या 0, then work done W equal to F D cos theta equal to 0। वर्क डन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, when a man tries to displace a wall, when a man tries to displace a wall and it does not move or displace it, does not move or displace it। कोई प्रश्न है, कोई वो मैन है, वो किसी वॉल को डिस्प्लेस करने के लिए ट्राई करता है और उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। इस इन केस displacement is 0, then work done by man is 0। Third case, C, if there is no force, if there is no force, F equal to 0, there is no force, F equal to 0, then वर्क डन एफ डी कॉस थीटा ऑल्सो 0। वर्क डन क्या हो गया 0, बिकॉज एफ की वैल्यू क्या हो गई 0। एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ आइसोलेटेड बॉडी इन फ्री स्पेस, द मोशन ऑफ आइसोलेटेड बॉडी इन फ्री स्पेस इज 0। मोशन ऑफ आइसोलेटेड बॉडी इन फ्री स्पेस इज 0। ये 0 वर्क की तीनों कंडीशन हो गई। अब नेक्स्ट नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क में इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इफ एंगल बिटवीन force and displacement is greater than 90 or less than equal to 180, 90 is less than theta is less than equal to 180, cos theta सेकेंड क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी, तो cos थीटा विल बी नेगेटिव और W इक्वल टू एफ डी cos थीटा इक्वल टू आंसर क्या आ गया नेगेटिव आ गया। ओके, देन वर्क डन विल बी नेगेटिव, वर्क डन विल बी नेगेटिव। एग्जाम्पल ये हो गया। एग्जाम्पल क्या है, व्हेन ए पर्सन लिफ्ट्स ए बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड, फ्रॉम द ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड, देन वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नेगेटिव, then work done by force of gravity is negative। when a person lifts a body vertically upward from the ground, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड आ गई डी वेक्टर, एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, और दोनों के बीच में आप एंगल देख रहे हैं 180, कितने का 180, 180 हो गया, तो यहां पर cos 180 की वैल्यू क्या हो गई -1, थीटा इक्वल टू 180, थीटा इक्वल टू 180, cos थीटा इक्वल टू -1, W इक्वल टू एफ डी cos थीटा और W इक्वल टू -FD, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -FD आ जाए। ये नेचर ऑफ वर्क हुआ। नेक्स्ट अपना टॉपिक है
यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वर्क, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वर्क। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वर्क, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वर्क। फर्स्ट, SI यूनिट ऑफ वर्क, SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, symbol J. We know that W equal to FD cos theta, 1 joule equal to 1 Newton into 1 meter, SI unit of force is Newton, SI unit of displacement is meter, और cos theta यूनिट लेस होता ही है, ठीक है। 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू मीटर। अब 1 जूल की डेफिनेशन क्या हो गई? ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट, इट डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर, देन वर्क डन बाय फोर्स इज 1 जूल, then work done by force is 1 joule. Again, a force of 1 Newton apply on a object and object displaced by 1 meter, then work done by force is 1 Newton. Second, CGS unit of work is erg, is erg, okay, और 1 erg equal to as CGS unit of force is 1 dyne and CGS unit of displacement is 1 centimeter and cos थीटा की जो यूनिट है वो यूनिट लेस होगा, तो 1 erg इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर और 1 erg इक्वल टू 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर। क्या डेफिनेशन हो जाएगी 1 erg वर्क की? व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 डाइन अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस बाय 1 सेंटीमीटर, देन वर्क डन बाय फोर्स इज 1 erg. Okay, relation between joule and erg, relation between joule and erg, क्या रिलेशन होगा? 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर और 1 न्यूटन 1 इंटू 10⁵ डाइन इंटू 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। 1 जूल इक्वल टू 10⁵ डाइन इंटू सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर, 5 एंड 2 ये 7 हो गया। 10⁷ डाइन इंटू सेंटीमीटर इक्वल टू अर्ग, तो 10⁷ अर्ग।
1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग। ओके, नेक्स्ट थर्ड, ग्रेविटेशनल यूनिट इज जूल। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 kgf और 1 kgf इंटू 1 मीटर, और 1 kgf इक्वल टू 9.8 जूल न्यूटन फोर्स इंटू मीटर। 1 मीटर इक्वल टू 9.8 जूल, 9.8 जूल। फोर्थ, स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सिंबल क्या हो गया, ईवी, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 10⁻⁻19 जूल। फिफ्थ, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ वर्क इज किलोवाट आवर, इज किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, जहां किलोवाट आ जाता है किससे मल्टीप्लाई कर दें, 10⁻³ से, तो 1 इंटू 10⁻³ वाट आवर में सेकंड हो गए 3600, और ये वाट आवर का क्या बन गया, सेकंड, आवर का बन गया सेकंड। सिंस वी नाउ दैट पावर इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, तो वर्क इक्वल टू पावर इनटू टाइम, और वर्क की ऐसा यूनिट 1 जूल, पावर की वाट इंटू सेकेंड, तो वाट इंटू सेकेंड किसके इक्वल आ गया, जूल के इक्वल आ गया। देयरफॉर 1 किलो वाट आवर 1 इंटू 10⁻³ इंटू 3600 जूल, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 36, ये 2 जीरो है तो प्लस की 2 पावर होगी 10 की, तो 10⁵ जूल। 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। कई बार एग्जाम में ये चीज पूछी भी जाती है। और 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल हो गया, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ वर्क आ गया। ये यूनिट है वो साधारण बोलचाल में अपन क्या है, यूनिट काम में लेते हैं। जो घरों में हमारे बिजली का बिल आता है, डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, वो किलोवाट आवर, जिसको क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट